काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मिर्जापुर BF7 कोरोना वेरिएंट को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महकमा तैयारी में जुटा। जिला प्रशासन नए वेरिएंट BF7 को मात देने के लिए शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण समितियों को क्रियाशील किया जा रहा है। आशा कार्यकर्तियों को भी इस पर लगाया जा रहा है। 100 बेड से लेकर 200 बेड तक की तैयारी किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ और जरूरत होगी तो शासन से उसकी मांग समय पर की जाएगी। चीन सहित दुनिया के कई देशों को कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसे लेकर देश भी अलर्ट पर आ गया है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा नए वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए तैयारी में जुट गया है। मंडलीय अस्पताल के साथ ही 100 बेड के अस्पताल में इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि नए वेरिएंट को लेकर तैयारी चल रही है। ट्रॉमा सेंटर में 20 बेड का अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। डॉक्टर स्टाफ को ट्रेंड किया जा रहा है। जांच की व्यवस्था भी पूर्ण कर ली गई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज के अधीन मंडलीय अस्पताल पूरी तरह अलर्ट पर है। 20 बेड के बाद जैसे ही जरूरत पड़ेगा हम बेड की संख्या बढ़ाते जाएंगे। अस्पताल में 20 बेड वेंटिलेटर के साथ एक्टिव है। डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, दवाएं पर्याप्त है। शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस पर भी काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण समितियों को क्रियाशील किया जा रहा है। आशा कार्यकर्तियों को भी इस पर लगाया जा रहा है। लोगों से अपील है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, भीड़ भाड़ में ना जाए, सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करें। दिव्या मित्तल, जिलाधिकारी गुफरान अहमद की। देखिए, कोविड यदि आता है तो हम लोग पूरी तरह से उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। सबसे पहले तो जो हमारी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उसकी क्रियाशीलता, उसको ठीक से सप्लाई करते हुए हम किस तरह से हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स तैयार कर सकते हैं, इसकी तैयारी में हम जुटे हैं। साथ ही मानव संसाधन या किसी भी अन्य सामान की यदि हमें आवश्यकता है उसको भी शासन से हम लोग अपना प्लानिंग करके डिमांड करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि कोविड में किसी भी प्रकार की समस्या लोगों को यहाँ पे न हो। कितने बेड की व्यवस्था मैम की गई है अभी तक? देखिए, अभी तो बेड्स संचालित किए जाएंगे तो हमारी उम्मीद है कि कम से कम 100-200 बेड्स हम लोग कर ले जाएंगे अगर यदि इस तरह की आवश्यकता पड़ती है तो। ऑक्सीजन प्लांट हमारे सारे एक्टिव हैं अगर देखा जाए तो किसी तरीके? हमारे सारे ऑक्सीजन प्लांट सही हैं। कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स में कुछ पार्ट्स की आवश्यकता है, उनको पूरी तरह से अपनी कैपेसिटी पे रन करने के लिए उन पार्ट्स को, जैसे कहीं स्टेबलाइजर चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, तो वो उसकी व्यवस्था अब यहाँ पे करवाई जा रही है। मैम, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, इसके अतिरिक्त जो कोविड में हमारे RRT टीम्स चली थी या निगरानी समितियां चली थी, उनको अब क्रियाशील करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही लोगों को अब धीरे धीरे जागरूक भी किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में मास्क का प्रयोग वो करना शुरू करें, क्योंकि ये हम सभी के जिसे कहते हैं आदत में से चला गया था, तो उस प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही में जो हमारी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी हम लोग सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं ताकि वो लोग अभी अपनी जानकारी में ये सब चीज़ें पुनः ले आए। अभी कोई घबराने की बात नहीं है, परंतु यदि यहाँ पे भारत में कोविड दस्तक देता है तो हम लोग उससे निपटने के लिए तैयार रहें।